आज हम 12th पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। जैसा कि राजस्थान में कोर्स चेंज हो चुका है और एनसीईआरटी की बुक्स इस साल से लागू होंगी, तो ये जो अपना टॉपिक है शीत युद्ध, ये एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट टॉपिक है। और अपने राजस्थान बोर्ड की बात करें तो आरबीएससी या सीबीएसई दोनों के लिए ये अपना टॉपिक रहेगा। तो आज हम बात करेंगे शीत युद्ध के बारे में। आखिर शीत युद्ध क्या है, कैसे शुरू हुआ। तो इसको पढ़ने से पहले तो हम इसके समय की बात करते हैं कि शीत युद्ध का जो समय माना जाता है वो 1945 से लेकर के 1991, तो 1945 से लेकर के 1991 तक शीत युद्ध चला। किसके मध्य में चला? तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में चला। क्यों चला? तो शीत युद्ध को जानने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा कि आखिर शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ। तो शीत युद्ध को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध को। द्वितीय विश्व युद्ध को जब हम पढ़ लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें इसका समय का भी पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला। तो 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध जारी रहा। अब हमें पता है कि अब तक विश्व में 2 युद्ध हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 1939 में शुरू हुआ था ये और 1945 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो देखो, इतिहास में जो भी घटना घटित होती है, इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में कोई भी घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे कोई ना कोई क्या होता है? कारण। घटना के पीछे क्या होता है? कारण। तो बिना किसी कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है? कारण होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं आखिर युद्ध क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। तो कारण की बात करें, हालांकि कोर्स में अपने कारण नहीं है, लेकिन हमें अच्छे से समझना है कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ। तो कारण की बात करें तो 1 सितंबर को और 1939, तो 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था? जर्मनी, नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। जर्मनी का तानाशाह था जिसका नाम था हिटलर। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने यूरोप में एक देश है जिसका नाम है पोलैंड, इस पर क्या कर दिया? आक्रमण। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने क्या कर दिया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जैसे जर्मनी के माध्यम से पोलैंड पर आक्रमण हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो गई? शुरुआत। क्योंकि ये कौन सा देश है? यूरोपीय देश है पोलैंड, और यूरोपीय देश है तो जब जर्मनी भी यूरोपीय देश है, इसने पोलैंड पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो फ्रांस और दूसरा ब्रिटेन, ठीक है। तो फ्रांस और ब्रिटेन को ये अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि आज पोलैंड पर आक्रमण किया है जर्मनी ने, कल हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। तो इसके लिए, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर के जर्मनी के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की क्या कर दी? घोषणा कर दी। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। कारण ये रहा कि जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये मान लो विश्व है, ठीक है। इस विश्व की बात करते हैं तो पूरा विश्व 2 भागों में बट गया, ठीक है। पूरा विश्व कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। एक को नाम दे दिया गया मित्र राष्ट्र, और दूसरे भाग वाले जो देश थे उनको नाम दे दिया गया धुरी राष्ट्र। तो एक को नाम दे दिया गया मित्र राष्ट्र
और दूसरे को नाम दे दिया गया धुरी राष्ट्र। तो विश्व दो भागों में बट गया, दो गुटों में बट गया। अब देखो धुरी राष्ट्रों में अगर हम बात करें तो एक तो था जर्मनी, एक था जापान, और तीसरे की अगर हम बात करें तो इटली। ठीक है, तो जापान, जर्मनी और इटली ये साम्राज्यवादी देश थे। देश कैसे थे? साम्राज्यवादी देश। दूसरे अगर मित्र राष्ट्र की बात करें तो मित्र राष्ट्रों में देखो जो मुख्य देश थे उनमें एक बात करें ब्रिटेन, दूसरे की बात करें फ्रांस। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व दो भागों में बट गया, दो गुटों में बट गया। एक को मित्र राष्ट्र कहा गया, दूसरे को धुरी राष्ट्र कहा गया। धुरी राष्ट्रों में जितने भी देश थे उनमें ताकतवर जो देश थे उनमें जर्मनी है, जापान है, इटली आता है। ठीक है, ये सभी देश कैसे रहे? साम्राज्यवादी देश। साम्राज्यवादी देश का मतलब होता है जो अपनी सीमाओं में निरंतर क्या करना चाहे? परिवर्तन करना चाहे, अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहे। ऐसी इनकी नीतियां रही। तो जर्मनी, इटली यूरोपीय देश थे, जापान एशिया का देश था। तो जर्मनी और इटली यूरोप में अन्य देशों पर अपनी सत्ता कायम करना चाहते थे और जापान एशिया में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। तो अपने साम्राज्य का ही विस्तार करने वाले देश थे, इसलिए इन्हें साम्राज्यवादी देश कहा गया। और साम्राज्यवादी नीति के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि जर्मनी ने अपने विस्तार के लिए पोलैंड पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर साम्राज्यवादी नीतियों के कारण साम्राज्यवादी देशों ने क्या किया? अपनी शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हुई? शुरुआत हो गई। इधर मित्र राष्ट्रों में जो ताकतवर देश थे उनमें सबसे पहले ब्रिटेन और फ्रांस ही थे। सोवियत संघ और अमेरिका बाद में जुड़े। ठीक है, तो ताकतवर देश अगर हम बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने देशों में लड़ा गया, तो ऐसा माना जाता है कि 61 देशों में युद्ध लड़ा गया, जिसमें से 26 देश मित्र राष्ट्रों की तरफ से थे और बाकी कितने बच गए? 35, ये धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो टोटल 61 देशों में युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, अब देखो शुरुआत में सोवियत संघ और हम बात करें अपने अमेरिका की, तो दोनों ही द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए। ये नहीं चाहते थे कि हमें किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े। फिर आगे चलकर देखो सोवियत संघ भी किससे जुड़ गया? सोवियत संघ भी जुड़ गया द्वितीय विश्व युद्ध से। लेकिन इस समय भी अमेरिका अलग रहा द्वितीय विश्व युद्ध से। फिर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के लिए, और वो घटना क्या थी? हम बात करें देखो किसकी? जापान की। अब देखो जापान ने क्या किया 1941 में। 1941 की वो घटना थी जिसके कारण जापान की उस गलती के कारण अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ गया। 1941 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर एक सैनिक अड्डा है, किसका? अमेरिका का। तो जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर क्या किया गया? आक्रमण। तो जब अमेरिका, यह सैनिक अड्डा किसका है? यूएस का, अमेरिका का। तो अमेरिका के सैनिक अड्डे पर, ठीक है, जापान ने जब आक्रमण किया, कब? 1941 में। जब ऐसा हुआ तो आपको पता ही है गुस्सा किसको आएगा? अमेरिका को आएगा। तो अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया। तो यहाँ पर फिर अमेरिका भी जुड़ गया। तो मित्र राष्ट्रों में जितने भी देश थे, ठीक है, उनमें ताकतवर देश कितने हो गए? 4। कौन कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। तो अमेरिका चौथा बन गया। ठीक है, इधर हम बात करें तो जर्मनी, इटली और जर्मनी, जापान, इटली, इनके साथ में अन्य भी देश थे। जैसे हंगरी की बात करें, हंगरी है, रोमानिया है, ठीक है,
हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, तो ऐसे देश भी थे। लेकिन अगर ताकतवर देशों की बात करें तो मुख्य रूप से जर्मनी, जापान, इटली और इधर ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, और उसके बाद में रूस, ये अमेरिका। तो इस प्रकार से 4 ताकतवर देश इधर हो गए और 3 इधर। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। बीच में जापान ने अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, इसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। जब ऐसा हुआ तो अमेरिका को जाहिर सी बात है गुस्सा आया और वो मित्र राष्ट्रों से जुड़ गया। अब इस घटना का बदला लेने का प्रयास किसने किया? अमेरिका ने। बात करते हैं 1945 की। 1945 में क्या हुआ? 1945 में एक घटना घटित हुई। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जापान के 2 शहर बड़े चर्चित शहर हैं, ठीक है, जापान के शहर, 2 शहर, ठीक है। एक का नाम है हिरोशिमा और दूसरे का नाम क्या है? नागासाकी। तो एक का नाम है हिरोशिमा और दूसरे का नाम है नागासाकी। तो जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने क्या किया? परमाणु बम डाल दिए, ठीक है। हिरोशिमा घटना आती है 6 अगस्त की, ठीक है, और नागासाकी की बात करें 9 अगस्त। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त घटना कब क्या? 1945 की। तो जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने क्या किया? परमाणु बम डाले। परमाणु बम की बात करें, उनके नाम भी रखे गए, जैसे एक का नाम है लिटिल बॉय, ठीक है। दूसरे का नाम अगर हम देखें तो उसका नाम है फैटमैन, ठीक। लिटिल बॉय और फैटमैन ये परमाणु बम थे, तो इनको नाम दे रखा था। तो सबसे पहले परमाणु बम किसने बनवाया? किसने बनाया? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया था 1945 में, और उनके कुछ नाम रखे गए, लिटिल बॉय और फैटमैन। इन परमाणु बमों को देखो, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त इन दोनों शहरों पर परमाणु बम डाल दी गई, जिससे क्या हुआ? दोनों शहर तबाह हो गए, ठीक है। इन्हें नुकसान उठाना पड़ा। जापान को लगा कि अमेरिका के पास पता नहीं कितने परमाणु हथियार हैं, इसलिए जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान से पहले इटली, और इटली के बाद में जर्मनी, और अंत में कौन? जापान। तो सबसे पहले तो इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके बाद में जर्मनी ने, और अंत में जापान ने। जैसे ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया अमेरिका के सामने, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो लगभग 6 महीने चला। 2 सितंबर को, 2 सितंबर, ठीक है, 1945 द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तब हम बात करते हैं आखिर क्या घटनाएं घटित हुई। हमें अच्छे से पता है कि मित्र राष्ट्र की बात करें, और मित्र राष्ट्रों में मुख्य ताकतवर देशों की हम बात करते हैं, कौन कौन से? एक का नाम है ब्रिटेन, दूसरे की अगर हम बात करें फ्रांस, फिर हमें अच्छे से पता है कौन सम्मिलित हुआ था? सोवियत संघ भी सम्मिलित हो गया था, और सोवियत संघ के बाद में अंतिम रूप से सम्मिलित कौन हुआ था? अमेरिका। तो ये 4 ताकतवर देश थे। वैसे तो टोटल 26 देश थे इसमें, ठीक है। तो 4 ताकतवर देश। इधर हम धुरी राष्ट्रों की बात करें तो धुरी राष्ट्रों में बात करते हैं, तो धुरी राष्ट्र में आपको पता है बहुत सारे देश थे, लेकिन 3 ताकतवर देश थे, ठीक है। एक है जर्मनी, एक है जापान, और तीसरा कौन सा है? इटली। अब हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, सबसे पहले इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो ये हार चुका था।
फिर बाद में जर्मनी ने कर दिया तो जर्मनी भी हार चुका था, और लास्ट में किसने किया, जापान ने भी कर दिया, और छोटे छोटे जो देश थे उन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस प्रकार से धुरी राष्ट्र तो हार गए और जीते कौन थे, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों को सफलता प्राप्त हुई, विजेता रहे। मित्र राष्ट्रों में बात करें तो देखो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों यूरोपीय देश थे, और यूरोप के जो देश थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आप को सम्मिलित किया, चाहे वो लाभ का उद्देश्य हो या अन्य कोई मुद्दा हो, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आर्थिक रूप से क्या हो गई, कमजोर, तो एक प्रकार से ये भी शक्तिहीन हो गई, ठीक है। तो धुरी राष्ट्र हार गए तो शक्तिहीन, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए तो ये भी इनकी शक्ति भी कम हो गई, ठीक है। बच गए कौन, बच गए दो ताकतवर देश, एक सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका। अब 1945 की हम बात करें तो 1945 जब समाप्त हुआ तो उस समय हमारे सामने दो महाशक्तियां उभरी, एक का नाम था सोवियत संघ और दूसरे का नाम क्या रहा, अमेरिका। अब विश्व में दो ताकतवर देश बचे, अमेरिका और सोवियत संघ। इनके मध्य में जो संघर्ष चला, ठीक है, हम लिख लें, एक कौन बचा, अमेरिका, और दूसरा कौन सा रहा, सोवियत संघ, ठीक है। तो इनके मध्य में जो संघर्ष चला वो 1945 से लेकर के 1991 तक माना जाता है, और उसी को क्या नाम दिया गया, शीत युद्ध। तो इस प्रकार से ये एक द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटनाएं थी उसके कारण आगे जा कर के विश्व इतिहास में शीत युद्ध का समय आता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोल्ड वार, और वो शीत युद्ध शुरू होते हैं। अब शीत युद्ध में क्या हुआ, शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे लगा कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।